आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए खरीदे जाने वाले एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स के बारे में। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से बोइंग की तरफ से भारतीय वायुसेना को अपने KC-46A पेगासस टैंकर्स ऑफर किए गए हैं और भारतीय वायुसेना इन टैंकर्स को लीज पर भी ले सकती है। अगर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो पिछले 10 साल में 2 बार भारतीय वायुसेना ने 6 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स अक्वायर करने की कोशिश की है और दोनों बार कहीं न कहीं इन इक्विपमेंट की ज्यादा कॉस्ट के चलते बात नहीं बन पाई और भारतीय वायुसेना को ये टेंडर स्क्रैप करने पड़े हैं। इस बार जो भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट निकल कर आई है, इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इनके पास लीजिंग ऑप्शन, यानी कि भारतीय वायुसेना अब इन टैंकर्स को लीज पर भी ले सकती है। अगर अभी की फ्लीट की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास में IL-78 मिडास टैंकर्स हैं। ये रशियन टैंकर्स मेंटेनेंस इंटेंसिव हैं, यानी कि इनको मेंटेन करने में काफी ज्यादा समय और पैसा लगता है और इसी वजह से रिक्वायरमेंट के समय ये 6 के 6 टैंकर्स की फ्लीट एक समय पर अवेलेबल नहीं हो सकती और इसको देखते हुए भारतीय वायुसेना की तरफ से 6 और टैंकर की रिक्वायरमेंट जारी की गई है। भारतीय वायुसेना की इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए एयरबस की तरफ से A330 MRTT ऑफर किया गया है। वहीं इस एयरक्राफ्ट को कॉम्पिटिशन दिया जा रहा है बोइंग की तरफ से उनके KC-46 पेगासस एयरक्राफ्ट से। अगर एयरबस A330 MRTT की बात की जाए, यानी कि मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट की बात की जाए, तो फ्रांस की तरफ से ये एयरक्राफ्ट कई बार भारत को ऑफर किया गया है। साथ ही इस एयरक्राफ्ट को लेकर लीजिंग ऑप्शन भी भारत एक्सप्लोर कर रहा है। ये एयरक्राफ्ट फ्यूल के साथ साथ कार्गो भी कैरी कर सकता है और इसका स्टेशन टाइम काफी ज्यादा कम है। अगर इस एयरक्राफ्ट के ऑपरेटर्स की बात की जाए तो ये है फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, UK और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यानी कि ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा पॉपुलर एयरक्राफ्ट है और आज की तारीख में वर्ल्ड की सारी एयरफोर्स इस तरीके का एक एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करने की कोशिश कर रही है। ये एयरक्राफ्ट साल 2011 से अलग अलग देशों की एयरफोर्स के साथ में ऑपरेशनल है। इनफैक्ट US एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए इस एयरक्राफ्ट के एक वर्जन को पिच किया गया था। एयरबस ग्रुप और नॉर्थरोप ग्रमन इस एयरक्राफ्ट को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनाने वाले थे, लेकिन बोइंग के प्रोटेस्ट के बाद में इस डील को कैंसिल कर दिया गया था और जब इस रिक्वायरमेंट को दोबारा रिलीज किया गया था तो नॉर्थरोप ने अपने आप को इससे अलग कर लिया था। उनका कहना था कि ये रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से बोइंग को फेवर करने के लिए बनाई गई थी और इवेंचुअली इस कंपटीशन को बोइंग ही जीता। ऐसा नहीं है कि बोइंग के पास उस समय कोई टैंकर था नहीं। बोइंग के पास में KC-767 ऑलरेडी ऑपरेशनल था और इस टैंकर को इटली, जापान, ब्राजील और कोलंबिया ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं। इसी एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके या कहें फर्दर डेवलप करके KC-46 पेगासस बनाया गया है और ये एयरक्राफ्ट इस समय अपने लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन आने वाले कुछ समय में भारत आने वाले हैं और जब वो भारत आएंगे तो ये एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किया जाएगा। अगर एयरबस A330 MRTT और KC-46 पेगासस को कंपेयर किया जाए तो दोनों काफी ज्यादा अलग तरीके के एयरक्राफ्ट हैं। हालांकि दोनों ही एयरक्राफ्ट एक प्रूवन पैसेंजर एयरलाइनर के ऊपर बेस्ड हैं और अगर इनकी स्पीड और सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो ये लगभग सेम है, लेकिन डिफरेंस आता है इनके पेलोड कैरिंग कैपेसिटी में, जहां एयरबस A330 111 टन फ्यूल कैरी कर सकता है, वहीं पेगासस 96 टन फ्यूल कैरी कर सकता है। अगर कार्गो की बात की जाए तो एयरबस A330 46 टन का कार्गो कैरी कर सकता है, वहीं पेगासस 30 टन का कार्गो कैरी कर सकता है। ओवरऑल लेंथ में एयरबस A330 पेगासस की तुलना में लगभग 30% लंबा है और इसी वजह से इसे टेक ऑफ और लैंड करने के लिए बड़े रनवेज की आवश्यकता होती है। इस क्वालिटी के कारण एयरबस A330 छोटे रनवेज से ऑपरेट नहीं कर सकता, वहीं पेगासस छोटे रनवेज से आसानी से ऑपरेट कर सकता है और बोइंग की तरफ से इसी चीज को USP गिनाया जा रहा है। लेकिन इसके उलट एयरबस A330 की रेंज पेगासस से लगभग 2000 किलोमीटर ज्यादा है, लेकिन पेगासस छोटा होने के कारण फ्लाइट पर आवर में एयरबस A330 से कम है, यानी कि इसको ऑपरेट करने में कम पैसे लगते हैं। इन दोनों सिस्टम के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं और इसी वजह से भारतीय वायुसेना को अपनी रिक्वायरमेंट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या। अगर भारतीय वायुसेना की आवश्यकता
एक ऐसा टैंकर है जो ज्यादा फ्यूल कैरी कर सके, ज्यादा रेंज तक जा सके और ज्यादा देर तक हवा में रह सके, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट एयरबस A330 MRTT ही पूर्ण कर सकता है। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट ये है कि ये टैंकर IL-78 को कॉम्प्लीमेंट करें और कम से कम कीमत पे करें, साथ ही ये एयरक्राफ्ट छोटे से छोटे एयरफील्ड से ऑपरेट कर सकें, तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट के लिए पेगासस एक अच्छा विकल्प होगा। वहीं अगर लीजिंग ऑप्शन को देखा जाए, यानी कि अगर इन एयरक्राफ्ट को लीज पर लिया जाए, तो दोनों ही एयरक्राफ्ट में ऑप्शन अवेलेबल है और इस वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि लॉयड ऑस्टिन के आने के बाद में बोइंग की तरफ से पूरी तरीके से क्या ऑफर आता है और भारतीय वायुसेना इनमें से कौन से ऑप्शन के साथ में आगे बढ़ती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।